ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे जो भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे स्टार्ट किए थे सेक्शन फार्मूला से। तो आई होप आपने एंजॉय किए होंगे लेक्चर्स को। तो आज पिछली बार हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल की जो फार्मूला है वो डिराइव की थी। तो मैंने फिर ट्रिक भी बता दी थी आपको कि ट्रिक आपको कैसे वो फॉर्मूला रिमेंबर करनी है। तो वो ट्रिक मैं आपके साथ अगेन शेयर करता हूँ। वो ट्रिक क्या थी? लेट मी फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज माय ट्रायंगल। लेट्स सपोज दिस ट्रायंगल हैज द कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स है बेटा आपके पास। लेट्स सपोज ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 and we have a C point that has a coordinate x3 y3। क्लियर? फिर मैंने बोला था ट्रिक, देखिए बेटा, ट्रिक टू रिमेंबर फॉर्मूला। ट्रिक टू रिमेंबर कैसे आपको याद रखना है? तो बेटा सबसे पहला चीज मैंने आपको बताया था, यू विल राइट y1 here, then here y2 and there y3। क्लियर? सो यू राइट दीज थ्री टर्म्स। देन आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एरोज डालोगे। सो लेट्स सपोज दिस इज माय y1 to y2 एरो, then y3 to y2, sorry y2 to y3 and y3 to y1। देन अब फिर उसके बाद मैंने बोला था इसमें y1 है y2 यानी सबस्क्रिप्ट पे बात करते हैं। इधर सबस्क्रिप्ट 1 है, इधर सबस्क्रिप्ट 2 है। तो विच सबस्क्रिप्ट इज मिसिंग? आई गेस 3 इज मिसिंग, सो आई विल राइट x3 हियर। क्लियर? एंड इधर 2 है, उधर इधर 3 है, तो विच सबस्क्रिप्ट इज मिसिंग? तो x1 लिखेंगे यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो x2 लिखते हैं। तो फिर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बी इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ, यस नोमान आप बता सकते हो कैसे आएगा? x1 कहाँ से कहाँ जा रहा है? हाँ, x1 नोमान आप बताइए, x1 कहाँ से कहाँ जा रहा है? y2 to y3 तो क्या लिखेंगे? y2 माइनस y3। -1। वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा y2 माइनस y3, फिर प्लस करेंगे हम x2। राफिद आप बता सकते हो मैंने क्या, x2 कहाँ से कहाँ जा रहा है? यस राफिद। सर x2 जो है y3 माइनस y1। वेरी गुड, y3। आपको लगती है ट्रिक कुछ अच्छी है, मतलब याद रहती रह सकती है इससे फॉर्मूला? सर यस। यस सर। ओके, उसके बाद x3 कहाँ से कहाँ जा रहा है सोले? सर x3 y1 से जा रहा है। y1 से y2, दैट मींस y1 माइनस y2। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। नाउ यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। अगर आपको ये फॉर्मूला आती है, क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है फॉर्मूला, फिर क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। तो चलिए बेटा, मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, ये फॉर्मूला कैसे आपको याद रहेगी। सो लेट अस स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। क्लियर? So let's start exercise 7.3. This will be last exercise in this chapter. So exercise 7.3। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। देखिए आपके पास उधर से ट्रायंगल देकर है, ठीक है। सो लेट मी, यहाँ से ट्रायंगल आते हैं हमारे पास। ट्रायंगल कहाँ पे? यहाँ पे है। ओके, सो ओह सॉरी, ये नहीं है, सॉरी, यहाँ से हम सीधे ट्रायंगल बना ही लेते हैं। सो लेट सपोज दिस इज माय ट्रायंगल। ओके, लेट्स सपोज दिस इज माय ए के कोऑर्डिनेट्स रखते हैं x1 y, सॉरी इसके कोऑर्डिनेट्स वहीं से देकर होंगे। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के आपके पास कोऑर्डिनेट जो है बेटा, दैट इज गिवन 2, 3। फिर यहाँ पे b हम लिखते हैं, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1, 0। ये इसका पहला पार्ट में दिखा लेता हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे। एंड देन थर्ड पॉइंट इज 2, C पॉइंट आपके पास है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, -4। क्लियर? अब देखो बेटा, आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले नोमान हमको क्या पता होनी चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला, है ना। तो मैंने आपको अभी बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या बराबर होता है? शाबाश, किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू व्हाट? इट्स इक्वल टू 1/2 सर 1 x1 कहां से कहां जा रहा है? y2 सर माइनस y2 y3। फिर क्या है?
हाँ बेटा, उसके बाद क्या लिखेंगे हम? प्लस x2 वो जाता है -3 -1। x2 अभी मैंने बोला था पिछली स्लाइड में, देखो x2 जा रहा है y3 से y1, तो हाँ y3 y3 y1 माइनस y1, सो आई विल राइट y3 माइनस y1। फिर क्या आ रहा है बेटा? x3 कहाँ से कहाँ जा रहा है? y1 से y1 y2, -y2 y1 से y2, y1 माइनस y2 लिखेंगे, सो y1 माइनस y2। तो अब यहाँ पे सर x1 x2 आपको मर्जी है, जो भी आप x1 x2 लेना चाहते हो आपको आपकी मर्जी। लेट सपोज मैंने इसको x1 लिया और इसको y1 लिया, और इसको मैंने लेट सपोज x2 लिया और इसको y2 लिया। क्लियर है नोमान? ओके, लेट सपोज मैंने इसको x3 लिया और इसको मैंने y3 लिया। अब इसको सीधे वैल्यूज पुट करने हैं एंड आपको आंसर मिलेगा। सो इट विल बी 1/2 x1 किसके बराबर है नोमान? 2 के बराबर। y2 आपका है 0, ठीक है। -y3 माइनस ऑफ माइनस बनेगा +4। क्लियर? प्लस फिर आपका है x2 आपका आएगा -1, देन आपका है y3 आपका है -4, फिर है -y1 दैट मीन्स -3, प्लस x3, व्हाट इज योर x3? 2, y1 से y2 जाना है दैट मीन्स 3 - 0। क्लियर है बेटा? अब उसके यस बाद क्या सर। करोगे काम? इसको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर 1/2, 2 × 0 + 4 दैट विल बी 8, है ना? तो इट विल बी प्लस -1 into -4 - 3 is -7, plus 2 into 3 - 0 is 0. That's sorry 3. So 2 3s are 6. So it will be written as 1/2 8। देखो 8 + 6 हम यहीं से करते हैं, इस 8 को और इस 6 को हम करेंगे ऐड तो 14 बनेगा, माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो ये बनेगा 14 + 7, तो कितना आएगा नोमान? 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। नोमान समझ आया? दूसरा पार्ट सबको आएगा करना। दूसरे पार्ट में जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -5,1, जो दूसरे पॉइंट में है उसमें है -5,1, सॉरी -5,-1, और दूसरा कोऑर्डिनेट है 3,-5, और तीसरा कोऑर्डिनेट है आपके पास 5,2। सेम फॉर्मूला में आपको अप्लाई करना है। लेट्स सपोज इसको x1 x2 रखो, इसको y1 x सॉरी इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, सबको आएगा। अफनान आपको आएगा? यस यस सर। ओके चलिए बेटा, इसका मतलब अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। सर ये फिर से दिखाइए। कौन सी है स्लाइड? हाँ मैं आपको भेजता हूँ ना पीडीएफ, आपको उतारने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। आप मत उतारो, आपको मैं पीडीएफ भेजता हूँ ना, आपको क्यों उतारने की जरूरत है? आप बस समझा करो, फिर मैं आपको पीडीएफ, फिर आप उससे कॉपी कर सकते हो सीधे। आपकी जो ये है इस जो भी आपकी फेयर कॉपी है उसकी आप सीधे कॉपी कर सकते हो। क्लियर? आप हो ग्रुप में अफनान? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर हूँ ग्रुप में। ओके, अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी मैं एक पार्ट दिखा देता हूँ, दूसरा आपको खुद आएगा। आपके पास बेटा 3 वर्टिसेस देकर है। लेट सपोज एक है आपके पास ए, उसके कोऑर्डिनेट्स है 7, -2। लेट सपोज आपके पास है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स है 5, 1, एंड लेट सपोज आपके पास है सी, उसके कोऑर्डिनेट्स है 3, k। क्लियर? अब आपको बताना है, बताओ बेटा k का वैल्यू क्या होगा। आपको बताना है k का वैल्यू क्या होगा सच दैट ये जो 3 पॉइंट्स होंगे ये कोलिनियर होगा। दैट मीन सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कोलिनियर क्या होता है। देखिए कोलिनियर किसको बोलते हैं? कोलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई हाँ करते हैं। है। नोमान क्लियर यस सर। है ना? कोलिनियर
जरा आप मुझे नोमान बताओ, अगर मैं कोलिनियर पॉइंट्स के लेट्स सपोज इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे जो यहाँ पे देकर है, अगर मैं इनका एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ मिसाल एबीसी, वो क्या आना चाहिए? शाबाश। क्या ये कोई एरिया कवर करते हैं? नोमान, क्या ये कोई एरिया कवर करते हैं कि नहीं? सर लेंथ है इनकी। नहीं, देखो जब हिम्मत आपने लाइन की पढ़ी है, लाइन की जो ये होती है ना, लेंथ छोड़ो, लेकिन लाइन की जो ये होती है विड्थ, वो 0 होती है एक्चुअली। लाइन की यस विड्थ सर। होती है, या दिखाने में आता है, जब हम बनाते हैं तो तब थोड़ी बहुत आती ही आती है, लेकिन इसमें कुछ एरिया कवर ही नहीं होता है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है ना, मतलब एबीसी क्या आएगा, इसके अंडर एरिया 0 होता है। आपको हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, उनके अंडर अगर हम एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, उसके अंडर एरिया क्या आएगा? 0। तो चलिए आप देख लेते हैं कैसे करना है। सो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे एरिया निकालूंगा एबीसी का, व्हाट विल बी दैट एरिया ऑफ एबीसी? जरा बेटा बताओ वो किसके बराबर आएगा? हाफ ऑफ, हाँ अभी मैंने फॉर्मूला बताई आपको, x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर किसके बराबर है? ओके, सो आई विल राइट हियर y2 माइनस y3, सो प्लस आएगा, उसके बाद ये यहाँ पे y3 है, ठीक है, सॉरी ये अच्छे से लिखता हूँ मैं पहले। ओके, फिर आएगा प्लस x2, किसके बराबर है x2? है। तो ये बनेगा आपके पास x2 y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, फिर आता है आपके पास x3, उसके बाद है y1 माइनस y2। तो चलिए आप लेंगे इसको, लेट सपोज इसको लेते हैं आप x1, ये आपका y1, क्लियर है? तो ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया, ये आपका x3 हो गया, ये आपका y3 हो गया, क्लियर है? अब देखो बेटा, यहाँ पे एरिया ऑफ एबीसी क्या आ जाएगा? 0, बिकॉज ये कोलिनियर है। अब इज इक्वल टू 1/2। अब वैल्यूज पुट करते हैं, क्या आएगा? x1 की जगह 7 आ जाएगा, y2 है 1, माइनस y3 है आपके पास k, then it will be plus x2, what will be x2 is 5, y3 is k, minus y1, minus of minus बनेगा plus, that means plus 2, plus x3, where is x3? 3, then it will be y1 minus y2, that means y1 आपके पास -2 है, then -1। तो इसको सॉल्व करना है, वहां से आपको k का वैल्यू निकल जाएगा। तो 2 into 0 is 0। देखिए अगेन एक और चीज आपको याद रखना है, जो ये होता है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। ये जो आपके पास ये वाला अंदर क्वांटिटी होती है, ये वाला, इसको मैं अंदर लिखता हूँ ऐसे बड़े वाले ऐसे वर्टिकल लाइंस में। उसका मतलब क्या होता है? देखो इसको बोलते हैं मॉड, क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस फंक्शन, क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं। मॉड का काम क्या होता है? अगर लेट सपोज कभी कभार अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आए, ये समझ लेना, मॉड का काम होता है ये हमेशा उसको पॉजिटिव ही रखता है। और अगर कभी कभार इसके अंदर लेट सपोज, ठीक है, अगर आपको इसके अंदर कभी कभार नेगेटिव क्वांटिटी आए, तो ये उसको भी पॉजिटिव बना लेता है। सर मतलब एग्जांपल दी लीजिए, हाँ, अगर कभी कभार मॉड ऑफ 5 आएगा, नोमान क्या बराबर आएगा? वैल्यू क्या आएगा? मॉड ऑफ 5 किसके बराबर? 5। अगर 5 मॉड ऑफ -5 होगा, किसके बराबर होगा? 5 अगेन 5। यानी मॉड का काम ये होता है कि ये नेगेटिव को क्या करता है? नेगेटिव को भी पॉजिटिव ही बना लेता है। समझ आ गया? इसका मतलब अगर आपको कभी कभार ये वाली क्वांटिटी कभी कभार नेगेटिव आएगी, आपको उसको खुद करना है पॉजिटिव। क्लियर? आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बेटा अब इसको देख लेते हैं जो हमने स्टार्ट किया। तो ये आएगा 2 यहां से 0, तो इसको स्टार्ट करते हैं 7 - 7k प्लस 5k प्लस 5 2 10। देखिए 3 इंटू -3 ये बनेगा -9, है ना? तो ये बनेगा -7k प्लस 5k, वो बनेगा -2k। उसको यहाँ पे शिफ्ट करो, ये बनेगा 2k। 2k विल बी इक्वल टू 7 + 10 आएगा, या 10 में से 9 तो आएगा 1, 1 + 7 आएगा 8। कैलकुलेशन है 2 1 जार एंड 2 4 जार। तो k का वैल्यू क्या आ गया? 4।
अब मुझे आप सभी बताओ दूसरा पार्ट इसका आएगा? दूसरे पार्ट में भी आपको 3 कोऑर्डिनेट्स देकर है, आपको k का वैल्यू निकालना है। Yes, राफिद sir. आपको आएगा? यस सर है। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। आसान सा क्वेश्चन है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है काम, एक ट्रायंगल हमें बनाना है। सो सबसे पहले हम ट्रायंगल एक बना लेते हैं। सो लेट अस सपोज दिस इज माय ट्रायंगल। ओके, सो दिस इज माय ट्रायंगल A and this is my B and this is my C. A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? कोऑर्डिनेट्स आर 0, -1 और ये आपके पास B है 2, 1 और C आपके पास है C क्या है 0, 3। क्लियर? देखो बेटा आपको आपको क्या बता रहा है, बता रहा है आपको सबसे पहला चीज ए बी का मिड पॉइंट लेट सपोज डी लेते हैं। ए बी का मिड पॉइंट क्या लेते हैं? डी। ए सी का मिड पॉइंट लेट सपोज ई लेते हैं और बी सी का मिड पॉइंट लेट सपोज एफ लेते हैं। ये वहीं से देकर है। सो इसका मतलब डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किस किस का? ए डी, ए बी, फिर ए सी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल किसका? ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ये वहीं से देकर है। तो अब क्या बता रहा है आपको क्वेश्चन में? आपको बता रहा है सबसे पहले इसको ज्वाइन करते हैं, मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे हमें एक ट्रायंगल मिलेगा। तो उसको मैं दिखाऊंगा ब्लू कलर से। तो लेट सपोज ये आपके पास ट्रायंगल मिलेगा ऐसा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो ये आपके पास ट्रायंगल बन गया। देखो आपको क्या बता रहा है, बता रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको ये जो ट्रायंगल DEF दिख रहा है ना बेटा, DEF, नोमान आपको बता रहा है इसका ये वाला ना, ये वाला आपको बता रहा है इसका एरिया निकालो। सर इसका एरिया तब निकलेगा जब आपको DE और F के कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना? तो सबसे Yes, पहले हम sir. कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट DR कैसे निकालेंगे? देखो D है हमारा मिड पॉइंट, मैंने आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला बताई है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से D के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? 0 + 2, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा -1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। मैंने आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला बोली है। सो ये किसके बराबर आएगा? ये बनेगा 0 + 2 = 2, 2 × 2 = 1, -1 + 1 = 0, तो 0 × 2 = 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? D के 1, 0। अब निकालो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E। राफिद ये समझ आ रहा है आपको? यस सर अरे। तो पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा? 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2। वो किसके बराबर आएगा? 0 + 0 = 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0, 3 - 1 is 2, 2 / 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, 1। अब बचा आपके पास F। चलिए F को देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट F आर क्या आ जाएंगे बेटा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ F, शाबाश, बोल सकता है कोई? F क्या आ जाएंगे? 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा और क्या आ जाएगा? शाबाश, 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 1, 2। तो F के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 2। तो अब आप क्या निकाल सकते हो DEF के मतलब ये इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स है, मतलब एरिया निकाल सकते हो। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF आप निकाल सकते हो। सो कैसे आएगा वो? तो अब हम लिख सकते हैं
therefore area of triangle DEF will be equal to, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है सर, हाफ ऑफ x1 इंटू, ये आपको याद होनी चाहिए, x1 इंटू, अगर याद नहीं है तो ट्रिक से याद कर लो, y2 माइनस y3 प्लस x2, हाँ x2, फिर उसके बाद y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 प्लस x3, उसके बाद क्या है बेटा, y1 माइनस x2। सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए यहाँ पे x1 x2 क्या लेना है। देखिए हम क्या करेंगे काम, उसके लिए पहले हम पीछे से कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। एक कोऑर्डिनेट है 1,0, उसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो एक कोऑर्डिनेट है 1,0, ठीक है। लेट्स सपोज कोई और कलर यूज करते हैं, देन 1,0, तो ये आपके पास x1 हो गया, या आपके पास y1 हो गया। पीछे चलते हैं, एक कोऑर्डिनेट है 0,1, तो ये 0,1, तो ये आपके पास x2 हो गया, या आपके पास y2 हो गया। एक कोऑर्डिनेट है 1,2, तो 1,2, तो ये आपके पास x3 हो गया, और ये आपके पास y3 हो गया। चलिए देख लेते हैं, आप फॉर्मूला लगाइए, ये बनेगा 1/2 x1 किसके बराबर है 1, y2 माइनस y3 तो आएगा 1 माइनस 2। देखिए x2 आपका क्या है बेटा 0, 0 अब अंदर कुछ भी हो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, अब वो 0 ही आएगा, क्लियर है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो मुझे लिखने की क्या जरूरत है, ये अभी नेक्स्ट स्टेप में 0 ही बनेगा। प्लस x3 आपका 1 है, 1 इंटू y1 माइनस y2, तो 0 माइनस 1। अब देखो बेटा ये बनेगा 1/2, 1 इंटू 1 माइनस 2, वो बनेगा -1, ये भी बनेगा -1, तो -1 बनेगा, ये क्लियर है बेटा। तो अब देखो ये किसके बराबर आएगा, ये बनेगा 1/2 -2। देखो मैंने आपको अभी बोला जो भी टर्म इसके अंदर आ जाएगी, जो भी क्वांटिटी, उसको क्या हमेशा लेना है नोमान, पॉजिटिव। इसका मतलब Positive. इसका आंसर क्या बनेगा 2/2, दैट मीन्स 2 1s are 2 1s are, दैट मीन्स 1 स्क्वायर यूनिट। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, इसका आंसर 1 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा इसका आंसर, क्लियर है बेटा। Yes, sir. अब दूसरा पार्ट इसी का है, वो बोलता है अब जी आप क्या कीजिए काम, ये जो ट्रायंगल डीएफ आपने निकाला, अब आप इसका एरिया जो है और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इन दोनों का रेशियो निकालो। इसका मतलब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी भी निकालना पड़ेगा, दैट मींस हम निकालेंगे अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सर वो किसके बराबर आएगा, उसको आपको पहले फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी, हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर आपका आएगा x3 यस y1 माइनस y2। y2 अब आपको पता होनी चाहिए कोऑर्डिनेट्स आपको क्वेश्चन में देकर थे, क्या आपको देकर थे, आपको देकर था 0,-1, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं ब्लू कलर से, तो 0,-1 आपका एक था, और था आपका 2,1, तो 2,1 भी लेते हैं, और आपका था 0,3, है ना। तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ये आपका x3, और ये आपका y3। चलिए लगाइए फॉर्मूला में क्या आ जाएगा 1/2, x1 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 ही बनेगा। प्लस x2 कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस y1, तो आएगा 3 माइनस ऑफ माइनस बनेगा +1, फिर प्लस x3 भी 0 है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है, मतलब उससे ये अगर आप कैलकुलेट भी करोगे उससे क्या फायदा है, ये 0 ही बनेगा, ये बनेगा 1/2, ये भी खत्म, ये 0 है, और ये भी खत्म, ये आएगा 0। अब क्या बचा 2 इंटू 4 दैट इज 8, सो 2 1s are 2 2s are, सॉरी 2 4s are, सो यहाँ पे आएगा 4, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC will be equal to 4 square units, क्लियर। अब आपको क्या बोलता था रेशियो, सो रेशियो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF to the area of triangle ABC will be equal to what इससे हमने क्या निकाला, इससे पहले क्या निकाला था हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल DF 1, तो ये आएगा 1/4,
is So, 2 or I 4. can say area of triangle DEF to the area of triangle ABC. नोमान किसके बराबर आएगा रेशो? 1:4. 1:4. क्लियर है? क्लियर नोमान? Yes, sir. ओके अब मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है? बोलता है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि 5th क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा। सो लेट मी ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल। लेट सपोज ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है बेटा, ये आपके पास लेट सपोज ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, लेट सपोज ये आपके पास सी है और ये आपके पास डी कोऑर्डिनेट है, डी पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी देकर है, ए के कोऑर्डिनेट है -4, -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है तो बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है -3, -5। क्लियर? ओके तो यहां पर सी के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 3, -2 और डी के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 2, 3। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है। नोमा इज इट क्लियर? आपको बोला गया आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। सर कैसे निकालेंगे? आप करोगे डायगोनल्स को ज्वाइन। लेट सपोज आप सर मर्जी, आप हमारी मर्जी है, हाँ आपको जो मर्जी है वो करो। लेट सपोज मैं करूंगा ए और सी को ज्वाइन। अब बन गए ना आपके पास दो ट्रायंगल्स, आपके पास एक एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ गया और ये इसका अलग अलग से निकालोगे। चलिए निकालते हैं। तो जरा मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर आएगा? हाफ ऑफ, हाँ आप जल्दी जल्दी बताओ, ऐसे ही फॉर्मूला मतलब क्या है? शाबाश, x1 इंटू, हाँ शाबाश, y2 माइनस y3 प्लस शाबाश x2 इंटू y3 माइनस y1। क्लियर है? प्लस x3 क्लियर इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, तो चलिए बेटा निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 1/2। हाँ तो x1 क्या, लेट सपोज -4 लेते हैं तो ये बनेगा -4 y2 माइनस y3। लेट सपोज ये आपका y2 है, ये y3 है, तो -5 माइनस माइनस प्लस, तो -5 + 3 + 2 सॉरी, तो ये बनेगा प्लस x2 आपका -3 लेते हैं। ठीक है, y3 आपका -2 है, -2 माइनस ऑफ -2 दैट मीन्स -2 + 2 प्लस x3 आपके पास 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू y1 माइनस y2 दैट मीन्स -2 माइनस ऑफ माइनस दैट मीन्स -2 + 5। ठीक है, तो अब देख लेते हैं किसके बराबर आएगा। ये बनेगा 1/2, तो इट विल बी -4 -5 + 2 इज -3 एंड दिस विल बी इक्वल टू -3 इंटू 0, ये बनेगा ना 0, तो ये 0 ही बराबर है, खत्म ये बात। तो 3 इंटू ये बनेगा 5 - 2 इज 3, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, इट विल बी इक्वल टू 1/2 -4 - 3 ये बनेगा 12, 12 + 9। So what is 12 + 9? It will be 21/2 square units. तो इसका मतलब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लिया। अब कौन सा बच गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD विल बी इक्वल टू व्हाट? पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? कोऑर्डिनेट्स है -4, -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -4, -2
नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, लेट्स सपोज सी लेते हैं, 3 -2, 3 -2, और आपके पास लास्ट है आपके पास डी 2 3, तो यहाँ पे 2 3 लेंगे। तो अब सिंपली ये आपका x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, ये आपका x3 y3 होगा। चलिए आपके पास पुट करते हैं वैल्यूज। 1/2 x1 आपके पास है -4, y2 आपके पास है -2, y3 है 3 तो -3, प्लस x2 आपके पास 3 है, तो y3 आपके पास है 3 माइनस y1, माइनस ऑफ माइनस बनेगा +2, प्लस x3 आपके पास 2 है, y1 आपके पास है -2, माइनस y2 माइनस ऑफ माइनस तो बनेगा +2। क्लियर? तो ये बनेगा आपके पास 1/2 -4 -2 -3 इज -5, तो ये बनेगा +3 × 3 + 2 = 5। देन ये बनेगा आपका 0, क्यों? -2 + 2 आएगा 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये बनेगा 5 4 = 20, ये बनेगा 1/2, तो 20 + 15 / 2, ये बनेगा आपके पास 20 + 30, तो ये बनेगा 35 / 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब लेकिन निकालना क्या था आपको बेटा निकालना था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो उसको मैं लिख सकता हूं बेटा, अगर आप देखोगे डायग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, लिख सकते हैं नोमान? यस सर। तो हमने दोनों के ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर आप देखोगे पीछे स्लाइड्स में, आपने 21/2 निकाला, तो इसको लिखोगे 21/2। आपने ये भी अभी निकाला 35/2, तो इसको लिखोगे 35/2। तो कीजिए सॉल्व, ये बनेगा 2, 21 + 35, 5 + 1 = 6, 3 + 2 = 5, तो 56/2 बनेगा 28 स्क्वायर यूनिट्स। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमने 4 क्वेश्चन, इसका मतलब ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 7.3। मिलते हैं हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।